बात करें ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की, तो ड्रामे में आने वाला है बहुत अमेजिंग किस्म का ट्विस्ट। आखिर ऐसा क्या होगा कि बादशाह जो है वो मूर्ख से शादी के लिए मान जाएगा? क्या यहाँ पे मूर्ख की और बादशाह की शादी हो जाएगी? और क्या यहाँ पे बादशाह जीते जी सुंदरी दे देगा गुलाम को? क्या सुंदरी और गुलाम की शादी होगी? और क्या यहाँ पे हो जाएगी बादशाह की मौत? क्या यहाँ पर अपनी मोहब्बत को भुलाकर बादशाह कर लेगा मूर्ख से शादी और बाकी की जिंदगी गुजारेगा उसके साथ? तो आगे ड्रामे में क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर हम देखेंगे जो बादशाह का मामू होगा यानी साहिब जान का भाई, वो जान लेने पर आ जाएगा बादशाह की और साथ ही साथ बादशाह के बाप की। अब ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बादशाह से भी और ना ही साहिब जान से, क्योंकि यहाँ पे बादशाह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन जो भी है बादशाह का करैक्टर एक अच्छा इंसान दिखाया गया है, वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के दुख तकलीफ में साथ ही शामिल होता है। तो यहाँ पर ना अब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि उसकी वजह से उसके बाप की जो जिंदगी है वो ट्रबल में आ रही है। बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए, अपने बाप की एक अथॉरिटी पावर और जमीनें जायदादें बचाने के लिए सेक्रीफाइस देगा और यहाँ पर माफी के लिए भी राजी हो जाएगा और माफी मांगेगा और यहाँ पर मूर्ख से शादी भी कर लेगा। साथ ही साथ जैसे ही बादशाह ने वो लेटर पढ़ा जो गुलाम ने लिखा बादशाह के लिए, तो बादशाह को वही चीज़ बार बार रिमाइंड होगी और बादशाह के दिल में यही बात आएगी कि अगर गुलाम को सुंदरी से मोहब्बत हो ही गई थी तो वो एक दफ़ा आके बोल देता, सुंदरी वो गुलाम को ही दे देता, वो सुंदरी को सेक्रीफाइस कर देता, वो अपनी मोहब्बत सेक्रीफाइस कर देता अपने दोस्त के लिए, जिस दोस्त ने अपना सब कुछ बादशाह के लिए हमेशा कुर्बान किया। अगर बादशाह एक लड़की की कुर्बानी दे देता अपनी दोस्ती बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब यही सारी चीज़ें होंगी जो हम देखेंगे कि यहाँ पर बादशाह जो है वो राजी हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगी कि जो मोहब्बत है वो जोर जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती। फिर हम देखेंगे कि जो गुलाम है वो सुंदरी को भगा कर लेकर जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन एंड टाइम पर आ जाएगा बादशाह। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो गुलाम है वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा और उसे लगेगा कि यहाँ पर बादशाह सिर्फ और सिर्फ सुंदरी को रोकने के लिए आया है। उसे नहीं पता होगा कि बादशाह जो है वो खुद यही चाहता है आपके सुंदरी की और यहाँ पर गुलाम की शादी हो जाए। और यहाँ पर फिर हम ये सीन्स भी देखेंगे कि यहाँ पर बादशाह की और की शादी होते हुए नजर आएगी, लेकिन जो गुलाम है वो एंड में नेगेटिव हो जाएगा और गुलाम यहाँ पर बादशाह की जान ले लेगा और सुंदरी को भी पा लेगा। यहाँ पर अब गुलाम को सिर्फ और सिर्फ यही डाउट होगा, जिस तरह से एक दफा पहले बादशाह शादी छोड़कर चला गया, दोबारा ये ना हो कि बादशाह फिर वैसे ही करे और बादशाह जो है एक दफा फिर से अपनी बात से मुकर जाए और यहाँ पर सुंदरी को गुलाम से दूर कर दे। अब यही वजह होगी कि जो यहाँ पर गुलाम है वो गद्दारी करेगा और यहाँ पर बादशाह की ले लेगा जान और हम देखेंगे कि बादशाह की हो जाएगी डेथ और सुंदरी और गुलाम आपस में एक हो जाएंगे और सुंदरी मिल जाएगी गुलाम को और इसी तरह से ड्रामा एंड होगा। यहाँ पर ड्रामे में ये चीज नहीं दिखाई जाएगी कि बादशाह की और मूर्ख की शादी हो जाएगी और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह से बादशाह की मोहब्बत की तौहीन होगी और यहाँ पे बादशाह को लोगों के दिलों में, ऑडियंस के दिलों में जिंदा करने के लिए और ड्रामे के एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए यहाँ पे यही करेंगे कि बादशाह की हो जाएगी डेथ, क्योंकि उसे नेगेटिव भी नहीं बनाएंगे, उसे दोस्त के साथ अच्छा कर देंगे और यहाँ पर उसे हीरोइन के साथ भी अच्छा करेंगे, क्योंकि वो दे देगा अपनी मोहब्बत अपने दोस्त को और कुर्बान कर देगा अपनी मोहब्बत को। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि बादशाह का जो एंड है वो बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि उसकी हो जाएगी मौत। तो आपको क्या लगता है कि सुंदरी किसके हिस्से में आएगी, गुलाम के या बादशाह के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।